नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय भक्तिजी नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपारत्यायते दुर्लभं कृष्ण भक्ति अति सरलकार्य। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 6। जो कर्म इंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। अब इसी से ही कनेक्टेड श्लोक नंबर 7 भी है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग अर्थात कृष्ण भावनामृत प्रारंभ करता है, तो अति उत्कृष्ट है। अर्थात इन दो श्लोकों में ये समझाया जा रहा है, अगर कोई दिखने में साधु है, सन्यासी है, लेकिन उसका मन संसारिक विषयों का चिंतन करता है, तो वो दिखने में साधु है लेकिन वो वास्तव में साधु नहीं है, वो मिथ्याचारी है। मिथ्या मतलब झूठ। दूसरी ओर कोई दिखने में एकदम गृहस्थी संसार में फंसा हुआ जीव दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन उसका मन कृष्ण के चिंतन में लगा रहता है, हमेशा कृष्ण के विषय में सोचता रहता है। तो दोनों में से वास्तविक साधु कौन हुआ? जिसका चित्त एक दिखने में लग रहा है लेकिन है नहीं, और दूसरा है लेकिन दिखता नहीं। मुझे चैतन्य चरित्रामृत की एक कथा याद आ रही है। एक पुंडरिक विद्यानिधि थे। वो क्या करते, सारा दिन भोगों में लगे रहते। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते, जब भी चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते ना, तो कोई भक्त याद आता तो उसका नाम लेते। जब कीर्तन करते 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 उसका नाम लेते, तो सारे जो उनके फॉलोवर्स थे, जो शिष्य थे, वो समझ जाते थे कि आज उस भक्त को यहाँ पर लाना है, महाप्रभु उसको याद कर रहे हैं। तो एक दिन महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते करते भाव में झूमते हुए नाचते हुए कहने लगे, पौंड्रेक 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 पौंड्रेक। सबने कहा, ये पौंड्रेक कौन है बताने? मतलब कहीं ना कहीं ये कोई भक्त है। और फिर इन विचारों के लिए ढूंढ पाना डिफिकल्ट होता था कि भक्त है, कहाँ से लाना है, किस जगह पहुंचना है। एक दूसरे से पूछते रहते थे, ये पौंड्रेक कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के बीच में कहने लगे, पौंड्रेक पौंड्रेक पौंड्रेक। सारे भक्त समझ गए, आज उसको हमको लाना है, लेकिन कहाँ, किधर, कैसा है, खाली नाम से तो नहीं पता चल जाएगा। जैसे कभी कभी मुझे लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे नालो सीता है, मां 5 नंबर में ही नहीं आया, श्याम सुंदर में ही नहीं आया, उन्हें सीता के सुजानो। अब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, कौन सी सीता है? तो खाली नाम से फिर कभी कभी हम बोलते हैं, थोड़ा फोटो वोटो दिखाओ तो याद पड़े, यहाँ एड्रेस ये वो कुछ। तो महाप्रभु कंटिन्यू पौंड्रेक 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 करने लगे। भक्त परेशान हो गए कि अब किस तरफ जाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कौन सी दिशा में ढूंढने जाए। महाप्रभु थोड़ा भाव के आवेश में कम हुए, थोड़े स्थिर चित हुए। किसी भक्त ने पूछा, प्रभु ये पौंड्रिक कौन है, कहाँ रहता है? उन्होंने कहा, पौंड्रिक फलानी जगह पे रहता है, छुप के बैठा है मुझसे, लेकिन उसको बोलो महाप्रभु याद कर रहे हैं। कैसे पहचान होगी?
बोला वो दिखने में पूरा विषयी जीवन जीता है लेकिन है नहीं। भेजा किसको? श्रीवास पंडित को भेजा। बहुत पहुंचे हुए थे, महाप्रभु के अंतरिंग मतलब पर्सनल सेवादारी थे, उनको भेजा। बहुत पहुंचे हुए थे। जैसे ही पहुंचे तो देखा, जो पौंड्रिक पूछा कि ये पौंड्रिक है, बोला ये पौंड्रिक विद्यानिधि। देखा तो इर्द गिर्द स्त्रियां नृत्य कर रही है और ये खुद संसारिक भोग रहे। इनको लगा गलत जगह आ गए। महाप्रभु ऐसे लोगों को थोड़ी कीर्तन के बीच में याद करते हैं, वो तो हमेशा किनको याद करते हैं? जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं उनको याद करते हैं। बीच कीर्तन में थोड़ी ऐसे विषय, कोई वैश्या नाच रही है, कोई उसको खिला रही है, कोई उसके आगे बैठी है, कोई उसको हवा दे रही है, खुद मजे से बैठे हैं, कोई गान कर रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। ये तो कोई भक्त हो ही नहीं सकता। किसी एंगल से नहीं, उल्टा देख के लग रहा था कि कितना विषयी जीवन जी रहा है, इसका कल्याण कैसे होगा। मस्त लगा पड़ा है अपनी मस्ती में। इसको तो ये भी होश नहीं है कि भजन करना चाहिए, भक्ति उनके मन में ये विचार है। वापस आए, महाप्रभु ने कहा नहीं लेके आए ना प्रभु, शायद हम गलत जगह चले गए। वो तो पूरा विषय ही था, इर्द गिर्द स्त्रियां, उनके कपड़े ऐसे, कोई उनको क्या कर रही है, कोई उनकी सेवा कर रही, कोई उनको हवा दे रही, कोई अपने हाथ से खिला रही। ये भक्त कैसे हो सकता है? पर महाप्रभु ने कहा एक काम करना, उसी के पास जाओ, भागवत के खाली 2 श्लोक पढ़ लेना। श्रीराम क्या करना? श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक पढ़ लेना बस। फिर से गए, महाप्रभु की आज्ञा थी, गए उसके पास। लेकिन जैसे ही देखा ये भोग इर्द गिर्द, ये खाने के लिए, ये पीने के लिए इतनी सारी सामग्रियां, हीरे जवाहरात, पैसे, सोना ऐसे भरा हुआ पड़ा है, ऐसे में क्या भगवान को याद करेगा। लेकिन याद आया, महाप्रभु ने क्या कहा? भागवत के श्लोक, वो भी 2 वो श्लोक बोलना कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा जा रहे थे तो गोपियों ने जो विरह में जो श्लोक बोले कृष्ण को, वो श्लोक बोलना। अब ये आए, श्रीवास पंडित ने इनके आगे खड़े होके भागवत के 2 श्लोक बोले। अब विश्वास करो, जैसे ही भागवत के श्लोक सुने, आंखों से दर दर आंसू, हा कृष्ण, हा कृष्ण, कृष्ण कहाँ गए तुम, कृष्ण हमें छोड़ के मथुरा मत जाओ। वो गोपी भाव में आगे बोले, तुमको पता है तुम्हारे बिना हम जिएंगे कैसे? सारे इर्द गिर्द भोग वासना है, लेकिन मन में कृष्ण, विरह, प्रेम, आंखों से दर दर आंसू। श्रीवास पंडित ने 2 श्लोक और पढ़े। जैसे ही 2 श्लोक और पढ़े, जिस सेजा पे वो लेटे थे उससे गिर के नीचे जमीन पे मुंह छू कर कृष्ण कृष्ण कब मिलोगे कृष्ण, कृष्ण तुम कब मिलोगे? जमीन पे बेहोश होके गिर गए। अब जो सोच रहे थे कि तो विषयी है, कामी है, भोगी है, लोभी है, शर्म आ गई। इसे कहते तुरंत किसी को जज मत करो। कभी कभी इंसान दिखने में कुछ हो रहे और अंदर से कुछ हो रहे, हम तुरंत जजमेंट लगाते हैं, यो मुंडो, यो एरो मुंडो, यो एरो मुंडो। इतना जल्दी हम जजमेंट लगा देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जजमेंट लगाने से पहले थोड़ा सोचो, थोड़ा उसके व्यवहार में जाओ, उसका व्यवहार कैसा है। तो
बेहोश होके गिर गए। अब जो भक्तगण गए थे जोर जोर से महामंत्र का कीर्तन करते, क्योंकि जब भी चैतन्य महाप्रभु भगवान के विरह में बेहोश हो जाते तो उसके इर्द गिर्द ढोलक करताल बजा के क्या किया जाता है? महामंत्र का कीर्तन। सब कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सब कीर्तन करने लगे। जब कीर्तन करने लगे तो थोड़ी देर में होश आया। होश जैसे ही आया फिर से रोदन शुरू कर दिया, कृष्ण 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 हमें छोड़ के कहाँ चले गए कृष्ण। तब सब उनको कहने लगी कि आपको महाप्रभु याद कर रहे हैं, अब चलो। कहा महाप्रभु ने मुझे याद किया, मुझसे से पतित अधम भोगी संसारी कामी क्रोधी लोभी व्यक्ति पर भगवान महाप्रभु की कृपा कैसे हुई? अब भक्त कहने लगे क्षमा कर दो, हमने आपको ऐसा समझा कि हमें पता चला कि आप तो भक्ति की चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं। एक कृष्ण नाम सिर्फ आपके कान में पड़ता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आप सुध बुध बोल जाते हो, क्या आपने कहा, क्या क्रोध, क्या मोह। एक कृष्ण नाम आप पूरे भूल जाते हो। सब माफी मांगने लगे, माफ करना, समझने में भूल हो गई, हम आपको समझ नहीं पाए, आपकी भक्ति की, आपकी साधना को नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि दिखने में रूप कुछ और था लेकिन अंदर से कुछ और है। कभी दिखने में कोई बहुत पहुंचा हुआ साधु है लेकिन पता नहीं अंदर तो कुछ और है। कि पता नहीं कहाँ से कितना धन मिलेगा, उस धन को कहाँ इंटरेस्ट पे रखना है, उसमें से कितना पैसा आए। श्रीरा इसे यहाँ गीता में आया है कि कुछ लोग कर्म इंद्रियों को तो वश में करते हैं लेकिन जिनका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। दिखने में ऐसे लगता है कि इसने सब इंद्रियों पे कंट्रोल कर दिया है लेकिन मन थोड़ी दिखता है। मन दिखता है क्या करना, मन तो कहीं और भाग रहा है। अरे दुनिया को तो धोखा दे रहा है, वो खुद को भी धोखा दे रहा है। जो कह दे ना कि मेरा मन तो मेरे वश में है, मेरी सब इंद्रियां मेरे वश में, मैं तो फुल कंट्रोल में हूं, समझना कहीं गड़बड़ है। सीधा कहीं गड़बड़ है। मैं हमेशा कहती हूँ पैसे वाला इंसान कभी बताता नहीं कि मैं पैसे वाला हूं, वो दिख जाता है। जिसके पास नहीं होता है उसको बताना पड़ता है मेरे पास ये। जिसके पास है वो बोलता नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, किसका मन उसके कंट्रोल में है। एक व्यक्ति ने ये दावा किया कि मैंने अपने क्रोध पे कंट्रोल कर दिया है, मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, मैंने क्रोध पे कंट्रोल कर दिया है। और फिर घर बाहर छोड़ के जंगल में चला गया। अब घर में ही नहीं रहेगा तो क्रोध आएगा कैसे? क्रोध कब आता है? घर वालों पे इन्हें न कहो, इन्हें चो, ये न कहो। क्रोध तो जब घर नहीं, घर वाले नहीं, घर वाली नहीं तो क्रोध कैसे? जैसे जिसके इर्द गिर्द कभी नॉनवेज बनता नहीं है, नॉनवेज पकता नहीं, नॉनवेज मिलता नहीं है, वो बोले माता इधर नहीं ना खा दो, ही नहीं मिलेगा तो खाएगा, मिल ही नहीं रहा, नहीं खा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसने ये दावा किया कि मैंने अपने क्रोध पे कंट्रोल कर दिया है और घर बार छोड़ के जंगल में आग जला के बैठ गया। कोयले से आग जलाई और बोला मैंने अपने क्रोध पे ये दावा ठोक लिया, मैंने अपने क्रोध पे कंट्रोल कर दिया। इसी ने कहा ठीक है अब इनकी परीक्षा लेते हैं। एक व्यक्ति आया
कहा बाबा मुझे थोड़ा कोयला चाहिए, दोगे? इसने बोला कि आग तो बुझ गई है, कोयला ठंडा हो गया है अर्थात जल के राख हो गया है, मेरे पास कोयला नहीं है। ठीक, 5 मिनट में फिर आया, बाबा मुझे कोयला दोगे? मुझे कोयला दोगे? मुझे आग जलानी है। बाबा ने कहा अभी अभी तो बोला कि कोयला जल के राख हो चुका है, अब मेरे पास कोयला नहीं। 5 मिनट में फिर आया, बाबा कोयला दोगे? उसने कहा तुमको समझ में नहीं आता है, मैंने बोला ना जल चुका है। 5 मिनट में फिर आया, बाबा कोयला दो। फिर आ रहे, अब तो थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आता है। एक बार बोला ना कोयला राख बन चुका है, नहीं है कोयला, जाओ यहाँ से। 5 मिनट में बाबा कोयला दो। बोला उठा के लगाओ क्या है, 10 बार बोल चुका हूँ कोयला नहीं है, जल चुका है, समझ में नहीं आती बात। फिर 5 मिनट में आया, बाबा कोयला दो। अब तो बाबा खड़ा हो गया, जो जल की राख थी वो उठा के उसको बोला आपका क्रोध तो जल रहा, कोयला तो बुझ गया लेकिन आग तो जल रही है, अभी भी क्रोध की आग तो जल रही है, कहाँ बुझी है? ये किसको नाटक कर रहे हो कि मैंने क्रोध में कहाँ कंट्रोल है? सीधा कहाँ कंट्रोल है? और अभी एक बार और आता तो पक्का मार खाएगा, फिर तो पूरी मारेगा। तो ये जो डोंग है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये भगवान कहते मिथ्या है। क्यों? क्योंकि जिसने किया वो बोलेगा, वो हमेशा बोलेगा नहीं मैं अभी तक कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमारे वश में, हम भी जानते हैं कि हमारा मन हमारे वश में कभी भी क्रोध आ सकता है। इसलिए आज ही बापूजी कह रहे थे कि माया से बचो, माया किसी भी रूप में आक्रमण कर सकती है, 24 घंटे आक्रमण करती है। माया से बचो, ना कि दावा करो मुख्य तके में वो ही करे, मुख्य न पैसे में मोआ न वाहन में मोआ, 2 बैंड बैलेंस, तिजोरी की चाबी इधर करो, चाबी नेपे में और वो नहीं श्रीधान पे। ये चीजें दिखाने की नहीं है। हाँ, जब आपको मन में लगे कि वो चीज जानने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो समझना शुक्र है भगवान ने विषय वासना से थोड़ा सा हमको बचा के रखा है, बचा के रखा है। इन चीजों से हमको भगवान ने बचा के रखा है। तो वास्तविक योगी, वास्तविक सन्यासी, वास्तविक भक्त कौन है? जिसका मन उसके कंट्रोल में है। जैसे एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है, और हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख बार महामंत्र का जप करते थे, मतलब 250 मालाएं रोज। हमसे पौनी माला नहीं होती, वो कितनी करते थे? 250 मालाएं। जब तक 250 मालाएं नहीं होती थी वो भोजन नहीं खाते थे, लेकिन काम धंधा था नहीं, सारा दिन भजन करते थे। और थे कौन? हरिदास। थे कौन? मुसलमान। पता है? हिंदू भी नहीं, कौन थे? मुसलमान थे। और आज भी फेमस है, 3 लाख बार नाम जब रोज करते। तब जब वो भजन करते तो उनकी नाम, उनका फेम चारों तरफ फैल गया कि हरिदास ठाकुर वाह इतना भजन करते हैं, लोग उनके पीछे पागल हो गए। फिर कभी लोग कहते कि हमें भी थोड़ी नाम की महिमा सुनाओ, तो नाम की महिमा सुनाते तो लोग भी महामंत्र के प्रति आकर्षित होते, सारे जीव महामंत्र का जाप करने लगते। जैसे जैसे जाप करते सबको बड़ा आनंद आता, इनका नेम और फेम बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो मैं हमेशा कहती हूँ, जब 4 जने तारीफ करने वाले होते हैं ना, तो 10 जने निंदा करने वाले ऑटोमेटिकली पैदा होते हैं। उनको पैदा करना
नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली पैदा हो जाते हैं। कुछ लोगों ने सोचा कि आजकल ये कुछ ज्यादा ही फेमस नहीं हो रहा है, लोग हमारे यहाँ छोड़ के इसके पास ज्यादा आ रहे हैं, हमारी दरबार फीकी पड़ गई है, खाली पड़ गई है और इसके पास भीड़ जमा होती जा रही। लोग नाटक ही तो करता है, नाटक ही तो करता है इसके पास, क्योंकि पुरुष की कमजोरी सुंदर स्त्री, पुरुष की कमजोरी क्या है? सुंदर स्त्री। एक वैश्या को बेच दिया और इतनी सुंदर वैश्या, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर। हरिदास महाराज जाप करें, वैश्या गई, मुझे आपसे बात करनी है। हरिदास महाराज ने आंख भी नहीं खोली, कभी वो पायल की आवाज, कभी वो चूड़ी की आवाज, कभी वो अपनी अदाएं दिखाती। हरिदास महाराज आंख बंद करके भजन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी संख्या सुबह से रात तक पूरी करनी होती थी। सुबह से वैश्या बैठी, रात हो गई। हरिदास ने आंख खोली, देखा तो सामने अति सुंदर स्त्री। उस वैश्या ने कहा, मैं अपना तन मन धन आप पे लुटाने आई हूं, मुझे आपके साथ समय बिताना है। हरिदास महाराज ने कहा, माता, क्या शब्द यूज किया? माता। वो आई थी कुदृष्टि से, कुभावना से, लेकिन हरिदास महाराज ने कहा, माता, अभी मेरी भजन संख्या पूरी नहीं हुई है, मैं आपसे इस वक्त नहीं मिल सकता, कल आप आना। वैश्या ने सोचा ठीक है, आज का दिन गया, क्योंकि वैश्या को कहा, अगर हरिदास का दिल जीत लिया ना, वो मांगा इनाम देंगे, जितनी रकम मांगेंगे हम तुझे देंगे। वैश्या थी, वैश्या को तो क्या चाहिए? धन दौलत, उसको थोड़ी कोई शरीर का ईमान। दूसरे दिन आई, हरिदास महाराज ने अपना जप शुरू कर दिया। कब से बोर हो रही थी, लेकिन नाम सुन रही थी। ऐसे करते करते रात हुई, अब संख्या पूरी हुई। कहा, मैं कल से आई, आज भी आपने मुझसे बात नहीं की, मैं आपके प्रति बहुत अट्रैक्ट हो चुकी हूँ, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अपनी अदाएं दिखाने लगी, लुभाने लगी। हरिदास महाराज से कहा, माता, कल आना। क्या कहा? कल आना। उसको उम्मीद जागी, कल तो आप मेरा भाव पूरा करोगे ना? हाँ माता, अब कल आना। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक भक्त था, उसका वैश्या पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। जो भक्त होते हैं ना, उनको संसार का असर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, संसारिक लोगों को भक्त का असर हो जाता है। श्री राम, हमारा असर ऐसा हो कि कोई हमें उलझाने आए, हम उसको सुलझा के भेज। श्री राम। अब तीसरा दिन, अब रोज क्या सुन रही थी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब वो कितनी संख्या? 3 लाख बार वो जपे, वो सुने, वो जपे, वो सुने, वो जपे, सुने। सुनते सुनते इसके कान में 3 दिन तो कितना लाख भजन सुना? हिसाब लगाओ, 9 लाख बार कान में नाम पड़ा, इसकी मनोदशा बदल गई। तीसरे दिन जब भजन करके हरिदास जी ने आंखें खोली, फिर उसके पांव पे गिर के, मुझे क्षमा करना, इतने पवित्र आप जीव हो, इतने पवित्र हो, और मैं आपको विचलित करने आई थी, मैं आपको काम के जाल में फंसाने आई थी, कितना घोर अपराध कर दिया मैंने। क्यों? कल ही बापूजी बता रहे थे कि जो वास्तविक भक्त होते हैं ना, उनका एक ओरा होता है। ओरा मतलब समझते हैं? वाइब्स, उसका ओरा होता है, और वो ओरा ऐसा होता है कि न चाहने वाला भी, न भजन करने वाला भी भजन करने लगता है। उसके संग में जो आएगा वो भी भगवान से जुड़ जाएगा।
वो जो नेगेटिविटी लेके आएगा, तो जो उसकी पॉजिटिविटी होगी वो उस नेगेटिविटी को टकराएगी, उसकी नेगेटिविटी चली जाएगी और उसके अंदर क्या आएगी? ये होता है उनका ओरा। जैसे पहले जमाने में ऐसा होता था कि पिक्चर में भी दिखाते थे ना कि भगवान आ रहे तो पीछे क्या होता था, ऐसे चक्र टाइप आता था, उससे एक प्रकाश निकलता था। तो जो वास्तविक भक्त होते हैं, वास्तविक जिन्होंने सच्ची साधना की होती है, उनका एक ओरा होता है, वो प्रकाश होता है जो संसारिक व्यक्ति को भी अट्रैक्ट कर देता है। और हरिदास महाराज वैसे जो सोचो 3 लाख बार नाम जाप करते हो, उनका ओरा क्या होगा? क्या उनमें संसारिकता होगी? जो सारा दिन संसार से पड़े, तब वैश्या उसके चरणों में गिर गए और वैश्या के मन में त्याग और वैराग्य आने लगा। आंखों से आंसू बहने लगे कि आज तक की जो मेरी कमाई है, सारी 2 नंबर की कमाई, मैंने गंदे काम किए, मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं आपको अपना गुरु मानना चाहती हूँ। श्री क्या भाव लेके आई थी और क्या भाव दिया। 3 दिन उस महापुरुष का संग किया, सारी अपने अंदर की पिक्चर घूमने लगी, मैंने ये पाप किया, मैंने ऐसे धन कमाया, ऐसे धन कमाया। हरिदास जी को कहा कि मुझे शिष्य बना दो अपना, मैं आपको गुरु स्वीकार करना चाहती हूँ। हरिदास ने कहा, ये जो तुम्हारी पहली कमाई है ना, जो तुमने बहुत गंदे तरीके से धन कमाया है, पहले उस धन को निकालो। क्यों? ये गंदा धन तुझे भजन नहीं करने देगा, भजन नहीं करने देगा। तो तुम ये धन कहीं सेवा में, कहीं गरीबों में पूरा बांटो। जैसे हरिदास ने कहा, 3 दिन में उसमें इतना परिवर्तन आया, जो इतना धन जमा किया था सारा बांट के आ गई। एकदम एक सिंपल सी साड़ी लपेट के, मुझे नाम दान दो। तब हरिदास ने कहा, ये तुलसी महारानी का पौधा है, इसके आगे बैठ के मैं जप करता हूँ। आज के बाद जिस कुटिया में मैं रहता हूँ, इस कुटिया में नाम के बड़े वाइब्स हैं, मैंने बहुत साधना की इस कुटिया में। इस कुटिया में तुम रहो, ये तुलसी महारानी का पौधा है, यहाँ बैठ के भजन करो। भजन करते 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 जब तुम थोड़ी परिपक्व हो जाओ, तब तुम जीवों को हरि नाम बांटना। और मैं यहाँ से अब दूसरी जगह जा रहा हूँ। श्री राम। और हरिदास जी महाराज वहां से चले गए और उस वैश्या को अपना स्थान दिया। अब वो क्या करती थी वैश्या, लेकिन इतना परिवर्तन क्यों? क्योंकि उसको वास्तविक संग मिला। सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठती, गंगा स्नान करती, चंदन का तिलक लगाती, तुलसी माला धारण करती, तुलसी महारानी के समक्ष जैसे उसके गुरु 3 लाख बार जाप करते, इसने भी 3 लाख बार नाम जाप करना शुरू किया। ये आसान काम नहीं है। हम 2 माला करते हैं, बोर हो गए, अभी 2 माला बाद में करेंगे, 1 माला बाद में करेंगे। आधी माला में आधा मोबाइल हाथ में, आधा ये नहीं कयो, ये थियो, पता नहीं कहाँ हमारा चित्त, कहाँ मन, कहाँ वृत्ति, कहाँ। लेकिन वो वैश्या एक जगह बैठ के, मेरे गुरु यहाँ बैठ के जप करते थे, और ऐसे करते करते पता है वो आगे चल के एक बहुत बड़ी संत बन गई। पता नहीं कितने लोगों को सत्संग सुनाती, प्रचार करती, जीवों का कल्याण करती और सबको महामंत्र का दान देती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। संग होना चाहिए साधु संग, साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। संग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी वैष्णव का संग मिल गया, किसी भक्त का संग मिल गया,
किसी साधु का संग मिल गया, गुरु का संग मिल गया और उस संग को हमने धारण कर लिया, समझो जन्म सफल हो गया। संग करो, लेकिन अच्छा संग करो। संग तारे को संग बोले, इसलिए कभी झूठ नहीं, डोंग नहीं, जैसे हैं वैसे रहो। दूसरों को दिखाने के लिए हम संत बन जाएं और मन में कुछ और, ये पहनूं, ये खाऊं, ये पिक्चर देखूं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, सारी भोग वासनाएं। मैं कहती हूँ भले बाहर से उल्टा वासना में रहो, लेकिन मन कृष्ण में लगा होना चाहिए। भले बाहर से हम थिएटर में बैठे हैं, पिक्चर देख रहे, क्लब में बैठे हैं, लेकिन मन में चलना चाहिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण को याद कर रहे, ये वास्तविक, इसको कहेंगे सही सन्यासी। क्योंकि मन उन चीजों में, शरीर वहां है लेकिन मन नहीं लगा है। इंपॉर्टेंट क्या है, शरीर या मन? मन इंपॉर्टेंट है। और गीता कहती है ऐसे मिथ्याचारी लोग होते हैं, लेकिन जो भले ही संसार में रहते हैं लेकिन मन भक्ति में लगा हुआ है, भले उसने कौन से भी कपड़े पहने लेकिन मन भक्ति में लगा हुआ है, भले वो कैसी भी जगह पे बैठे, क्यों ना वो भीड़ भाड़ में बैठा है, किसी के कारण मजबूरी वश इर्द गिर्द सब पी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं दारू पी रहे हैं, हरे कृष्ण दम मारो दम मिट जाएगा, बोलो समझ श्याम, ऐसा भी नहीं करना है। दो पैर डाले, दीदी ने कहा चलता है ऐसा, बोलो हरे कृष्ण हरे राम, ऐसा भी नहीं। मन से शुद्ध होना चाहिए जी, शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है। और गीता आज हमको यही सिखाती है, अपना मन कृष्ण को अर्पण कर दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम